आज का वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा, राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, 10th बोर्ड परीक्षा 2025 आदि परीक्षाओं के लिए आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। 1917 की बोल्शेविक क्रांति। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय। आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था। 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति थी। इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार के एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर मात्र लोकतंत्र की स्थापना ही नहीं किया, अपितु सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत किया तथा मजदूरों और किसानों की सत्ता को स्थापित किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1917 ईस्वी में संपन्न हुई। इस क्रांति ने एक नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था, साम्यवाद का आदर्श उपस्थित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया। आइए अब 1917 की बोल्शेविक क्रांति के कारणों पर चर्चा करते हैं। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। 1917 से पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना स्थापित थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना परिवर्तित हो चुकी थी तथा राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी, परंतु रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई, राजा के देवी अधिकारों में विश्वास रखता था। उसे आम लोगों के सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी। जार ने जो अफसरशाही बनाई थी वह अस्थिर, जड़ और अकुशल थी। नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं थी, अतः गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे, परंतु उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दासता समाप्त कर दी गई थी, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था। मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। अपनी मांगों के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। मार्क्स के ये शब्द कि मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेरियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनकी दशा का सही चित्रण करता है। औद्योगिकीकरण की समस्या। रूसी औद्योगिकीकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकीकरण से भिन्न था। वहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों का स्वकेंद्रण था। राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, अतः उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई थी। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, अतः चारों ओर असंतोष व्याप्त था। रूसीकरण की नीति। सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। वहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। इसके अतिरिक्त फिन, पॉल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी थे। ये भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा उनका रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था, परंतु रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान था।
इसके अनुसार जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को लादने का प्रयास किया। इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई। 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलो ने विद्रोह किया तो उनका निर्दयतापूर्वक दमन किया गया। इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता गया। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। क्रीमिया का युद्ध। रूस की क्रांति में विदेशी घटनाओं की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। सर्वप्रथम क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय ने उस देश में सुधारों का युग आरंभ किया। तत्पश्चात 1904-05 के रूस जापान युद्ध ने रूस की में पहली क्रांति को जन्म दिया और अंततः विश्व युद्ध में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। जापान से पराजय तथा 1905 की क्रांति। 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुआ। इससे पूर्व निरंकुश ज़ारशाही विभिन्न मोर्चों पर अपनी विफलताओं को रूसी जनता से छिपाती रही, लेकिन उसके लिए सुदूर पूर्व की पराजय को जनता से छिपाना मुश्किल था। बचे खुचे फटेहाल सैनिक जब वापस लौटे तो सारा देश स्तब्ध था। महानता का भ्रम टूट चुका था। रूस एशिया के छोटे से देश से पराजित हुआ था। वस्तुतः इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसीलिए 22 जनवरी पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार, लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। नरसंहार की खबर सुनकर पूरे रूस में सनसनी फैल गई। इस क्रांति में किसानों की व्यापक भागीदारी हुई। अंत में सरकार झुक गई तथा 1905 ईस्वी में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन हुआ, परंतु 1906 ईस्वी तक जैसे ही क्रांति की शक्ति कमजोर हुई, रूसी राजतंत्र ने ड्यूमा के कुछ अधिकार छीन लिए। यद्यपि 1905 की क्रांति विफल रही, परंतु भीतर ही भीतर आग सुलगती रही, जो 1917 ईस्वी में एक महान क्रांति के रूप में प्रकट हुई। रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। रूस की क्रांति से पूर्व एक वैचारिक क्रांति भी देखी जा सकती थी। लियो टॉल्स्टॉय, इनकी रचना वार एंड पीस, दोस्तोवस्की, तुर्गनेव जैसे चिंतक इस नए विचार को प्रोत्साहन दे रहे थे। रूस के औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। मार्क्सवादियों ने मजदूरों के बीच काम करना शुरू कर दिया था। उनका संगठन भी मजबूत होता जा रहा था। पहला साम्यवादी प्लेखानोव ने रूस में ज़ारशाही की निरंकुशता समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना चाह रहे थे। उसने 1898 ईस्वी में एशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। यह साम्यवादी दल की पूर्ववर्ती था। शीघ्र ही 1903 ईस्वी में साधन एवं अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी में फूट पड़ गई। इसके परिणाम स्वरूप बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया और अल्पमत वाला दल मेनशेविक। मेनशेविक मध्यवर्गीय क्रांति के पक्षधर थे, पर बोल्शेविक सर्वहारा क्रांति के पक्षधर थे। इसके अतिरिक्त 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ, जो किसानों की मांगों को उठाती थी। इस प्रकार मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित मजदूर एवं किसानों के संगठन रूस की क्रांति का एक महान कारण साबित हुई। तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए, परंतु इस युद्ध में चारों तरफ से रूसी सेनाओं की हार हो रही थी। न उसके पास अच्छे हथियार थे एवं न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। युद्ध के मध्य जार निकोलस द्वितीय ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया। परिणाम स्वरूप दरबार खाली हो गया।
तथा उनकी अनुपस्थिति में जरीना जार निकोलस द्वितीय की पत्नी और उसके तथाकथित गुरु रासपुटिन पादरी को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। आज हमने बताने का प्रयास किया कि रूस की क्रांति के क्या कारण थे। आगामी वीडियो में आपको बोल्शेविक क्रांति 1917 के क्या परिणाम हुए, इस पे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंद, जय भारत माँ।